नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। मैं राजेश कुमार तिवारी रामू इस सनातन नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी आप सबको और आपके परिवार को हमेशा के लिए खुशहाल रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए सुंदरकांड शुरू करते हैं। आज हम 29वां दोहा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए एक नए तर्ज में भजन लगाते हैं माता का, 2 लाइन का गाना, उसके साथ में चौपाई करेंगे क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। आज प्रतिपदा है, प्रथम दिवस है, तो आइए आनंद लेते हैं। पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में, ए पंडा बाबा झंडा गाड़ दे जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। शारद माँ की मड़िया में बाबा, शारद माँ की मड़िया में, शारद माँ की मड़िया में, ए पंडा बाबा झंडा गाड़ दे जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। जो न होती सीता सुधी पाई जाके ऊंची पहाड़िया में माँ शारद की मड़िया में। मधुबन के फल सकही की खाई जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। यही विधि मन विचार कर राजा जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। आई गए कपि सहित समाजा जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। आई सबनी नावा पद सीसा जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। रमा मिलहु सबनियत प्रेम कपीसा जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काज बिसेखी जाके ऊंची पहाड़िया में शारद माँ की मड़िया में। नाथ काज की नेउ हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी कहीं मिलेऊ कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विसेखा, किए काज मन हर्ष विसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई जाके ऊंची पहाड़िया में माँ शारद की मड़िया में। रमा परे सकल कपि चरण जाई जाके ऊंची पहाड़िया में माँ शारद की मड़िया में। प्रीत सहित सब भेंट रामा रघुपति करुणा पुंज जाके ऊंची मड़िया में। पूछी कुशल नाथ अभय कुशल देखी पद कंज, कुशल देखी पद कंज रामा। हे पंडा बाबा झंडा गाड़ दे जाके ऊंची पहाड़िया में शारद
देखते हैं। आइए अर्थ देखते हैं। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके वापस आते हैं तो वानरों को एक आस जगती है कि अब हमारे प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके आ गए हैं, इसलिए मारे खुशी के जाते हैं और सुग्रीव के मधुवन में जितने भी फल फूल हैं सब जा करके खाते हैं। उनके जो रक्षक हैं रखवारे, जब उनको मना करते हैं तो उनको पीट करके भगा देते हैं। यह खबर जैसे ही वो रखवारे सुग्रीव को सुनाते हैं, सुग्रीव सुनकर के हर्षित हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि ये सारे वानर श्री रामचंद्र जी का काम करके आए हैं, इसीलिए तो खा रहे हैं, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। यदि सीता की सुधि, सीता की खबर इनको नहीं मिली होती तो मधुबन के फल कैसे खा सकते हैं ये। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे राजा सुग्रीव कि हनुमान जी पूरे बानर समाज के साथ आ गए। आई सबन नावा पद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। सब ने आकर के सुग्रीव के चरणों में सिर झुकाया और सुग्रीव सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं। पूछी कुशल कुशल पद देखी, और उनसे कुशल पूछते हैं कि कैसे हो आप लोग। तो उन्होंने बोला कि कुशल पद देखी, आपके चरणों की कृपा से सब कुशल है। राम कृपा भा काज विसेखी, और श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा रही, इस कारण से सारा कार्य सफल हुआ। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, हे नाथ सारा कार्य हनुमान जी ने ही सिद्ध किया है। राखे सकल कपिन के प्राणा, और हम जितने वानर थे उनके प्राण इन्होंने बचा लिए। सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिलेऊ। ऐसा सुनते ही सुग्रीव हनुमान जी को दोबारा गले लगाते हैं, दोबारा उनसे मिलते हैं। कपिन सहित रघुपति पहीं चलेऊ, और उसके बाद पूरे वानरों के साथ में श्री रामचंद्र जी के पास चल देते हैं। राम कपिन जब आवत देखा, रामचंद्र जी ने वानरों को जैसे ही आते हुए देखा कि ये काज मन हर्ष विशेखा, और देखा कि ये हर्षित है, इसका मतलब इन्होंने सारा कार्य कर लिया है। और सारा कार्य कर लिया है ऐसा सोचकर भी भगवान राम मन में हर्षित होते हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला के ऊपर दोनों भाई राम और लक्ष्मण बैठे हुए थे। परे सकल कपि चरण जाई, और जितने भी सारे कपि थे अर्थात वानर थे उनके चरणों में जाकर के गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, करुणा की सागर, करुणा की राशि श्री रघुनाथ जी प्रेम के साथ में सबसे भेंट करते हैं, सबसे मिलते हैं, अर्थात सबको गले लगाते हैं। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखि पदकंज, और उनसे कुशल पूछते हैं। कुशल प्रश्न जैसे ही करते हैं रघुनाथ जी, तब ये क्या कहते हैं कि कुशल देखि पदकंज, आपके चरण कमलों को देख करके उनके दर्शन से अब सब कुशल हो गया है। यहाँ अब का इस्तेमाल किया है, अब कुशल, मतलब पहले कुशल नहीं था। हमारे तो प्राणों की बाजी लगी थी, प्राणों का खतरा था कि अगर सीता की शुद्धि नहीं मिली तो राजा सुग्रीव हमें मार देंगे, लेकिन आपके चरण कमलों के दर्शन से अब सब कुछ कुशल है। इस तरह से यहाँ 29वां दोहा होता है। अगले दोहा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।